आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिन भर पबजी खेलता था पति। पत्नी ने कहा कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला। 6 महीने पहले हुई थी शादी। काम करने के बजाय पति दिन भर घर में पड़े पड़े पबजी गेम खेलता था। पत्नी ने काम करने को कहा तो आग बबूला हुए पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाहर से कमरे का दरवाजा लगाकर फरार हो गया। 6 महीने पहले अग्नि के 7 फेरे लेकर जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, उसी पति ने 24 साल की नेहा पटेल को मौत की नींद सुला दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड की, जहां महज 6 महीने पहले ब्याह कर घर लाई पत्नी को उसके पति ने सिर्फ इस बात पर मार डाला क्योंकि उसने दिन भर घर में पड़े रहने वाले पति से कुछ काम करने को कह दिया। मोबाइल पर गेम पबजी खेलने की लत पति रंजीत पटेल को ऐसी लगी कि पत्नी द्वारा की जाने वाली हर बात उसे नागवार गुजरती थी। शनिवार देर रात पत्नी से पबजी खेलने की बजाय रोजी रोजगार करने की सलाह दी तो आरोपी पति एक बार फिर भड़क उठा। पत्नी की सलाह उसे इस कदर नागवार गुजरी कि उसने गमछे से नेहा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। साली के पति को पहले मैसेज भेजा, फिर जान से मार डाला। जिस समय आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था तब घर के अन्य सदस्य बाहरी कमरे में थे, उन्हें भनक तक नहीं लगी। रंजीत घर दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। बाद में उसने साड़ू को मैसेज भेजकर नेहा को जान से मारने की जानकारी दी। तब जाकर उसके परिजन कमरे में पहुंचे और शव देख पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मृतका के परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी पति आए दिन दहेज की मांग भी करता था। दहेज में गाड़ी की मांग करता था। मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर उदित मिश्रा का कहना है कि शव घर के अंदर मिला, उसके गले पर निशान है। घटना के बाद पति फरार है, वो पबजी गेम खेलता था। इससे पति पत्नी में विवाद होता था। मायके वालों के बयान भी लिए गए हैं। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। एसपी ऑफिस में मेरा एफआईआर दर्ज करवाने लाए हैं। बोले कि चलो डेड बॉडी को जला देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा एफआईआर दर्ज करवाते, फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी तक प्रक्रिया मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि जिसने भी मेरी बहन का, नेहा पटेल का, वो हत्या कर दी गई है, तो वो अभी तक मिला नहीं है। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 5 मई 2025 को। घटना क्या हो गई थी? घटना ये थी कि दहेज का मामला था। कौन क्या मांग रहे थे दहेज में? दहेज में 2.5 लाख था। वो बोले कि नहीं, एक गाड़ी भी चाहिए मेरे को। लेकिन उनके पिताजी से बात हो गई थी कि ठीक है हम धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन उनके पिताजी मान गए थे। शादी वादी करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसके लड़के ने धीरे धीरे प्रताड़ना करना स्टार्ट कर दिया। बोले कि नहीं लाओ, ये गाड़ी खरीद कर लाओ, ऐसा करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो अभी 1 महीने बाद ये सुलझ करवा दिए थे। लड़ाई झगड़ा किए थे तो हम अपनी सिस्टर को वापस ले गए। फिर उसने आया, ससुर ने उसके बोले कि इसको बुला लाओ। फिर उसने मेरी सिस्टर को उसने बुला लाया। उसके बाद से 1 महीने के बाद से न काम कर रहा था, न कुछ, घर पे ही सोता था। तो नेहा ने बोली थी कि कुछ काम धाम कर लो, ऐसा कुछ। तो लड़ाई झगड़ा किया और गला घोंट के हत्या कर दी गई। और मेरे को मैसेज डाल दिया कि अपनी सिस्टर को ले जाओ, मैंने मार दिया, जो करना है वो कर लो। अच्छा, मारने के बाद आपको मैसेज किया? जी, मेरे को नहीं, मेरे जीजा को डाला था। जीजा ने मेरे को स्क्रीनशॉट करके डाला था, तो मैंने तुरंत वहां से चल दिया। मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में लिखा था कि मैं, तुम्हारी बहन बहुत धमकाती थी, तुम्हारी बहन को मैंने मार दिया, जो करना है तो कर लो। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि मैं अभी जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। और इसमें आरोपी उसके पिताजी भी हैं, उसके भाई, उसके जेठ जेठानी भी हैं। क्या चाहते हैं आप? नहीं, सबको हिरासत में लिया जाए और सबको जो भी इस मामले में जो भी प्रक्रिया है, जांच के बाद जो भी मिले उनको सबको सजा होनी चाहिए। आज एसपी ऑफिस से एफआईआर हो रही है, बयान वगैरह हो रहे हैं आप लोगों से? अभी आए हैं, अभी मेरे पिताजी को ले गए हैं। अब देख, बिल्कुल, ये थाना गुड़ अंतर्गत गुड़वा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी गुड़ पुलिस को। गुड़ पुलिस मौके पर पहुंच पे देखती है कि एक नवविवाहिता जिसकी शादी इसी वर्ष मई महीने में हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव उसके कमरे में मिलता है। पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाती है। फॉरेंसिक टीम, तहसीलदार वगैरह के द्वारा उनसे पंचायत नामा कार्रवाई इसमें की जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर और मृतिका का पीएम कराया जाता है। तमाम सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो डॉक्टर से बात हुई उसमें प्रथम दृष्टया हमने ये पाया कि मौके से जो पति फरार है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंट करके हत्या कर दी गई है, जिस पर हमने तत्काल जो है परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें जो तथ्य सामने आए कि पति पत्नी आपस में पहले भी कई बार लड़ चुके थे। पति नकारा था, कुछ काम धाम नहीं करता था और पबजी इत्यादि गेम्स में संलग्न रहता था
और दहेज की बात को लेकर के भी आपस में इनकी तनातनी चल रही थी, जिससे घटना दिनांक की दरमियानी रात भी संभवतः इसी बात को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा हुआ और आवेश में आकर के संभवतः पति ने पत्नी की अपनी हत्या कर दी। तत्काल जो है पुलिस के द्वारा इसमें परिजनों के कथन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आज दिनांक में अपडेट ये है कि हमने 3 टीमें लगा दी गई हैं जो फरार पति को ढूंढ रही हैं, और परिजनों के कथन अनुसार और जो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले हैं उसमें ससुर भी दहेज को लेकर के हमने आरोपी उनको भी बनाया है और उनको हमने